हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अभी तक मैंने इसके पहली वीडियो में आपको पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी बता रखा है ना। आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछी जाती है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होती है ना। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम पर आते हैं। मैंने डायग्राम बना रखा है। तो मैंने क्या किया है, ट्रांसफार्मर की मैंने 2 कुंडलियां ले ली हैं, एक प्राथमिक कुंडली और एक दूसरी, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, है ना, प्राथमिक और द्वितीयक। तो मैंने 2 कुंडलियां ले ली हैं और प्राथमिक कुंडली को मैंने क्या किया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से मैंने जोड़ दिया है प्राथमिक कुंडली को। और द्वितीय कुंडली में मैंने क्या किया है, तो मैंने संधि डायोड ले लिया है, एक D1 दूसरा D2, और दोनों को मैंने क्या किया है, दोनों को जोड़ दिया है। और इसमें मैंने क्या किया, लोड प्रतिरोध RL मैंने एक प्रवाहित करते हैं ना, और धारा देख सकते हैं, धारा बहती है। और मैंने 2 बिंदु ले लिए A और B, है ना। तो ये आपकी रही बनावट। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें दो डायोड क्यों लगाए जाते हैं, तो चलिए थ्योरी के माध्यम से समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, लिखा मैंने बनावट में, इसमें प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। अभी मैंने बताया कि ये जो हमारी प्राथमिक कुंडली है, इसको मैंने क्या किया, इससे ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से मैंने जोड़ दिया है ना। उसके तथा द्वितीय कुंडली को 2 संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ दिए जाते हैं। ये भी आप डायग्राम में देखिए, तथा द्वितीय कुंडली को मैंने 2 संधि डायोड D1 और D2 से मैंने क्या किया है, जोड़ दिया है। उसके बाद क्या है, जोड़ दिए जाते हैं। इसमें P अर्धचालक और N अर्धचालक को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर ये P है और ये N है। देखिए जो डार्क मैंने किया है, जो ट्रायंगल शेप में बना है, ये आपका P डायोड होता है, और जो आपका ये लाइन में खींचा, ये आपका N टाइप अर्धचालक होता है। ठीक है, तो P और N को मैंने आपस में जोड़ दिया जाता है, तो 2 संधि डायोड आपके हो जाएंगे, है ना। अब देखिए कार्यविधि में क्या है, वर्किंग मेथड में क्या है उसको समझिए। तो वर्किंग में देखिए क्या है, देखिए पहले चक्र के लिए क्या लेना है, जब हम पहले को A लेते हैं और दूसरे मींस B को माइनस में लेते हैं। पहले मींस A को हम धनात्मक में लेंगे और B को ऋणात्मक में, है ना। तब देखिए क्या होगा, तो देखिए कार्यविधि में प्रथम अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो अब देखिए क्या मैंने लिखा है, प्रथम अर्धचक्र में जब A जो है B के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो देखिए P आपका प्लस जुड़ा है और N आपका माइनस जुड़ा है, तो किसमें होगा, अग्र अभिनत में हो जाएगा। में D1 किसमें होगा, अग्र अभिनत में ना। तो देखिए वही लिखा है, द्वितीय कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो संधि डायोड D1 अग्र अभिनत, ये अभिनत लिखा है, थोड़ा इरेज हो गया है, अग्र अभिनत, है ना। D1 अग्र अभिनत की स्थिति में होता है। इस अवस्था में D1 से धारा देखिए कहां बहेगी, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, है ना, ऐसे। तो C से D की ओर बहने लगती है ना, ये आपका हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, तथा D2 में, इसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, शून्य होता है। मतलब अब धारा यहां से यहां बहेगी तो इसमें फ्लो हो जाएगी, D2 में धारा नहीं बहेगी। तो ये आपका प्रथम अर्धचक्र हो जाएगा। द्वितीय अर्धचक्र में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब आप द्वितीय अर्धचक्र में A को माइनस ले लीजिए और B को प्लस ले लीजिए, है ना। तो वही लिखा है, द्वितीय अर्धचक्र में जब सिरा A B के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, जब A B के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, तो D2 अग्र अभिनत में हो जाता है और D1 आपका पश्च अभिनत की स्थिति में होता है ना। भाई जब क्या करेंगे, मिस जो द्वितीय अर्धचक्र में जो A है B के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा, तो आपका D2 क्या हो जाएगा, D2 अग्र अभिनत में हो जाएगा और D1 आपका पश्च अभिनत में हो जाएगा। और जो पश्च अभिनत में होता है उसमें धारा नहीं बहती है ना। तो वही लिखा है, इस अवस्था में D2 में C से D की ओर धारा बहने लगती है। D2 में C से D की ओर धारा बहने लगती है और D1 में धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है। इस प्रकार दोनों डायोड चालन स्थिति में होते हैं। मतलब प्रथम अर्धचक्र में D1 में धारा बहती है, D2 में नहीं, और द्वितीय अर्धचक्र में D2 में धारा बहती है, D1 में नहीं, मतलब दोनों में धारा फ्लो होती है। इस प्रकार का जो हमारा दृष्टिकारी बनता है, उसे पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हम कहते हैं, है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम आपको ओरली बता देते हैं कैसे समझते हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की हम दो कुंडलियां ले लेंगे, एक प्राथमिक कुंडली, दूसरी क्या हो जाएगी द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली को हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देंगे। उसके बाद क्या किए मैंने, द्वितीय कुंडली को दो संधि डायोड D1 और D2 से जोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या होगा, पीएन संधि डायोड में P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक को आपस में हम जोड़ देते हैं। ये आपकी बनावट हो जाएगी। वर्किंग मेथड में क्या है, तो वर्किंग मेथड में क्या किया मैंने, देखिए वर्किंग मेथड में क्या है, पहले प्रथम अर्धचक्र में, तो प्रथम अर्धचक्र में जो सिरा A है वो B के सापेक्ष धनात्मक होता है। अब जब ये धनात्मक होगा तो जो हमारा जो D1 है वो अग्र अभिनत में होता है ना, D1 अग्र अभिनत में होता है, और जो धारा है वो क्या हो जाएगी, C से D की ओर बहने लगती है। अब जब D1 में C से D की ओर बहने लगी तो आपका D2 क्या हो जाएगा, D2 आपका पश्च अभिनत में हो जाएगा और इसमें धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा। ये आपका प्रथम अर्धचक्र में होगा। द्वितीय अर्धचक्र में क्या होगा, द्वितीय अर्धचक्र में आपका क्या करेंगे, द्वितीय अर्धचक्र में A B के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है ना, या B धनात्मक कर दीजिए, A ऋणात्मक तो वही आएगी। जब द्वितीय अर्धचक्र में A B के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है तो क्या होगा, जो हमारा D1 हो जाए, जो D2 है वो अग्र अभिनत में हो जाता है ना, और D2 आपका अग्र अभिनत में हो जाता है और D1 आपका पश्च अभिनत में हो जाता है। तो D1 पश्च अभिनत हो गया, मतलब उसमें धारा का फ्लो नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, D2 अग्र अभिनत में हो जाता है तथा D2 में C से D की ओर धारा बहने लगती है और D1 में धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही डायोड चालन की स्थिति में होते हैं और इस प्रकार के दृष्टिकारी को पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और पढ़िएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा ना। तो आराम से पढ़िए, आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप पढ़िए अच्छे से ताकि आप अच्छे एग्जाम कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।